गाइस एक बात बताओ, तुम्हारे इंस्टा की फीड सेम वही है ना जो तुमको ऑलरेडी पसंद है, राइट? और तुम्हारी यूट्यूब की रिकमेंडेड वीडियोस वही हैं जो तुम्हारे थॉट्स को, तुम्हारी थिंकिंग को रिइंफोर्स कर रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस, तुम एक इनविजिबल बबल में फंसे हुए हो और ये बबल तुम्हारी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा है। चलो मैं तुमको एक इमेजिनेबल कहानी के साथ समझाता हूँ। इमेजिन करो, दो दोस्त हैं, करण और अर्जुन। दोनों की सेम एज है, दोनों सेम कॉलेज से हैं, सिमिलर बैकग्राउंड है, सिमिलर थॉट्स हैं। एक दिन करण एक पॉलिटिकल पार्टी का वीडियो देखता है और वहीं अर्जुन एक अदर पॉलिटिकल पार्टी का वीडियो देखता है। अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम दोनों को सेम वैसे ही थॉट्स के, सेम वैसा ही कंटेंट रिकमेंड करने लगता है और देखते ही देखते वो कंटेंट्स वैसे ही कंज्यूम करते रहते हैं। और अब हम सिनारियो लेकर के चलते हैं 6 महीने बाद का। 6 महीने बाद दोनों मिलते हैं। दोनों के थॉट्स अब बिल्कुल बदल चुके होते हैं, या तो कहें उनके पूरे थॉट्स अपोजिट हो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला उनके अपोजिट में खड़ा होता है तो या तो वो इडियट है या तो उसको कुछ आता नहीं है। वो अपने अपने चैम्बर में फंसे हुए हैं, या कहें तो वो अपने इको चैम्बर में फंसे हुए हैं। वो अपनी इनविजिबल बबल में फंसे हुए हैं। और सच बताऊं तो तुम भी कहीं ना कहीं अपनी इको चैम्बर में फंसे हुए हो। और इको चैम्बर है क्या? इको चैम्बर की सिंपल सी डेफिनेशन है, तुम अगर ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर करता जा रहा है या फिर सपोर्ट कर रहा है, तो तुम एक इको चैम्बर में फंसते जा रहे हो। यहाँ तुम्हारे ओपिनियंस इको होते रहते हैं, एम्पलीफाई होते रहते हैं, विदाउट एनी चैलेंजेस, विदाउट एनी अपोजिशन। और सोशल मीडिया एल्गोरिदम ये काम परफेक्टली करता है। तुम किसी कंटेंट को सर्च करते हो, फिर एल्गोरिदम सेम वैसे ही वीडियोस तुमको रिकमेंड करता है। तुम वही कंटेंट बार 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 कंज्यूम करते रहते हो और एक समय ऐसा आता है कि तुम अपोजिट ओपिनियंस देखना ही बंद कर देते हो। रियल लाइफ एग्जांपल में तुमको लेकर के चलता हूँ। तुमने कभी गेमिंग वीडियो सर्च किया होगा, तुम्हें गेमिंग वीडियोस ही बाद में रिकमेंड होने लगे होंगे। तुमने कोई फूड व्लॉग सर्च किया होगा, तुम्हें फूड के ही वीडियोस आना स्टार्ट हो गए होंगे तुम्हारे शॉर्ट्स में, तुम्हारे रिकमेंडेशंस में। तुमने कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का वीडियो सर्च किया होगा, तुम्हें कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज आने लगी होंगी। फिर रिजल्ट पता है कहाँ खराब होता है? कि तुमको लगता है कि सब यही देख रहे हैं, तुमको लगता है कि सब जगह यही ट्रेंड चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता। उनका सोशल मीडिया एल्गोरिदम उनके थॉट्स को ट्रैक कर रहा होता है और तुम्हारा सोशल मीडिया एल्गोरिदम तुम्हारी ओपिनियंस, तुम्हारे थॉट को मैच कर रहा होता है। और ये डेंजरस कहाँ पर है? पहला डेंजर, तुम पोलराइज हो जाते हो। तुम्हारे अंदर ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग आ जाती है। तुम्हारे थॉट्स में ग्रे एरिया खत्म हो चुका होता है। और फिर अगर तुम्हारे सामने कोई अपोजिट में खड़ा है या फिर तुम्हारे थॉट्स को चैलेंज कर रहा है, तो या तो वो रॉन्ग है या तो वो स्टूपिड है। और दूसरा डेंजर, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग ऑलमोस्ट डेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम कभी चैलेंज नहीं हुए, तुमने कभी अदर पर्सपेक्टिव देखा ही नहीं, या फिर अपोजिट पर्सपेक्टिव कभी तुमने फील ही नहीं किया। तीसरा डेंजर, जब तुम अपने बबल से बाहर निकलते हो तो फैमिली डिस्कशन, कॉलेज डिबेट्स, जॉब इंटरव्यूज, तब तुमको रियलाइज होता है कि यार मेरी फील्ड से तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है ये दुनिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि तुम रियलाइज ही नहीं कर रहे हो कि तुम एक इको चैम्बर में हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सब नेचुरल और ऑब्वियस सा ही लग रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ ऑनलाइन में नहीं है गाइस, तुम पॉलिटिक्स में चले जाओ। पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को बेस्ट बोलती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इको चैम्बर में है। उनको लगता है उनके थॉट्स, उनके ओपिनियंस, उनकी योजनाएं बेस्ट हैं। अपोजिट पार्टी वैसा दे नहीं सकती, और अपोजिट पार्टी वैसा दूसरी पार्टी के बारे में सोचती है। तुम अगर करियर जॉब्स में आ जाओ, अगर तुम्हारी फीड 9 to 5 जॉब को ट्रैप बोलती है तो तुमको एक स्टेबल करियर ऑप्शन बिल्कुल वर्थलेस लगता होगा। तुम रिलेशनशिप में आ जाओ, अगर तुम्हारे फीड में सारी रेड फ्लैग टाइप वीडियोस हैं तो तुमको हेल्दी रिलेशनशिप भी ट्रैप ही लगेगी। स्मॉल चेंजेस इन इनपुट, मतलब इनिशियली तुमने जो कंटेंट कंज्यूम किया उसने तुम्हारे वर्ल्ड व्यू को सेव कर दिया, और ये सर्कल कंटिन्यू होता रहता है और तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनाता जाता है। क्या करना चाहिए इस इको चैम्बर से निकलने के लिए? खुद को अवेयर करो, खुद को रिकॉग्नाइज करो कि तुम एक इको चैम्बर में हो। ये एक्सेप्ट करो, ये एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी फीड तुमको ब्लर कर रही है, ऑर्गेनिक नहीं है। स्टेप 2, एक्टिवली अपने अपोजिट पर्सपेक्टिव ढूंढो। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा स्टार्टिंग में, बट ज़रूरी है।
अगर तुम अभी तक लेफ्ट साइड देखते आ रहे हो तो अब तुम थोड़ा-थोड़ा राइट साइड भी देखते आओ। देखो कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, यहाँ पर तुम्हें कैसे थॉट्स मिल रहे हैं। स्टेप 4, खुद को आर्ग्यूमेंट में लाओ। खुद से क्वेश्चंस पूछो, तुम्हारे जो भी पर्सपेक्टिव है उनसे आर्ग्यूमेंट करो। अगर तुम अपने थॉट्स को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तो कहीं न कहीं तुम्हारे इको चैम्बर ने तुमको सिर्फ़ एक कंफर्टेबल फ़ील करवाया है, उसका कोई प्रॉफ़िट नहीं है। स्टेप 5, तुम एल्गोरिथम को कंट्रोल करो। नॉट इंटरेस्टेड बटन को अच्छी तरीके से यूज़ करो। डाइवर्सिफ़िकेशन देखो, तुम्हारे फीड में और भी क्या-क्या है। हमेशा याद रखो, तुम्हारा वर्ल्ड व्यू इसलिए नहीं है कि वो सही है, वो इसलिए है क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से ही वैसा कंटेंट कंज़्यूम किया है। तुम हमेशा अपने पर्सपेक्टिव को चैलेंज करते रहो, क्योंकि हमेशा याद रखो तुम्हारा इको चैम्बर तुम्हें कंफर्ट ज़ोन में लाता है और ग्रोथ कंफर्ट ज़ोन में नहीं है, डिस्कम्फर्ट में है। सो स्टे क्यूरियस, स्टे ओपन माइंडेड, अपनी ग्रोथ को ट्रैक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए। सो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पीस आउट।